आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। अगर हिंदुस्तान मजीद हमलों को रोकता है तो पाकिस्तान भी कशीदगी में कमी पर गौर करेगा, पाकिस्तान की जानिब से बयान में कहा गया। पाकिस्तान ने हफ्ते के रोज कहा कि अगर हिंदुस्तान मजीद हमले रोकता है तो वो कशीदगी में कमी पर गौर करेगा, क्योंकि दोनों ममालिक की फौजों ने एक दूसरे की तनसीबात को निशाना बनाया है, जिससे कशीदगी में मजीद इजाफा हुआ है। पाकिस्तान के वजीर खारजा इसहाक डार की जानिब से अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो से बातचीत करने के बाद से ही बताया गया है कि अगर भारत मजीद हमले रोक देगा तो पाकिस्तान भी कशीदगी में कमी पर गौर करेगा। ताहम अगर भारत ने मजीद हमले को नहीं रोका तो हमारी तरफ से भी जवाब दिए जाएंगे। डार का ये बयान, जिसकी बाज़गश्त वज़ीर इत्तलात की जानिब से की गई है, उस वक्त सामने आया है जबकि हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी फौजों ने गुज़िश्ता 12 घंटों से भी ज़ायद अरसे से एक दूसरे की तनसीबात को मिसाइलों से निशाना बना दिया है, जिससे पहले से कशीदा तनाज़े की सूरत हाल में भी मजीद इजाफा हो चुका है। डार के साथ बातचीत में अमेरिकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो की जानिब से इस बात का आदा किया गया है कि दोनों फरीकों को मौजूदा सूरत हाल को कम करने के तरीके तलाश करने चाहिए और गलत हिसाब किताब से बचने के लिए बराह रास्त राब्ते को दोबारा कायम करना चाहिए। जम्मू में पाकिस्तान की गोलाबारी में बीएसएफ के 8 एहलकार जख्मी हो गए हैं, हुकाम की जानिब से इत्तला दी गई। हफ्ते को जम्मू में बैनुल-अक़वामी सरहद के साथ ही पाकिस्तानी गोलाबारी में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज यानी बीएसएफ के 8 एहलकार जख्मी हुए हैं, हुकाम की जानिब से इत्तला दी गई है। उनकी जानिब से बताया गया है कि ये वाकया आरएसपुरा सेक्टर में पेश आया है। हुकाम ने बताया कि फौजियों को करीबी फौजी तिब्बी मराकज में पहुंचाया गया है। बीएसएफ को 2000 किलोमीटर से ज्यादा तवील हिंदुस्तान पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर की हिफाजत का काम सौंपा गया था। घबराने की जरूरत नहीं है, जम्मू और कश्मीर में जरूरी आशिया की मुनासिब फराहमी है, काबीना वजीर सतीश शर्मा का बयान। मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर खुराक, शहरी रसद और अमवूर सार्फिन के वजीर नकलो हमल, साइंस और टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यूथ साइंसेज, खेल और ARI एंड ट्रेनिंग सतीश शर्मा की जानिब से अवाम से पुरसकून रहने और खौफ व हरास से बचने की अपील की गई है। उन्होंने यकीन दिलाया है कि जम्मू और कश्मीर के मरकजी इलाके में ग़िज़ाई अजनास, पेट्रोलियम मसनूआत और LPG जैसे समेत जरूरी आशिया की कोई भी कमी नहीं है। वजीर ने कहा है कि तमाम डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स पर वाफर स्टॉक भी दस्तयाब है और बाकायदा सप्लाई को बरकरार रखने के लिए जरूरी इंतजामात भी किए गए हैं। उन्होंने बयान में कहा है कि घबराने की कतई जरूरत नहीं है, हमारे पास काफी ज़खायरा है और मेरे वक़्फ़ अफसरान की टीम भी मुसलसल सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं और बलातातील फराहमी को यकीनी बनाने के लिए भी बरोकत फैसले ले रहे हैं। हुकाम की जानिब से मीडिया चैनल्स को हिदायत दी गई है कि वो प्रोग्रामों में सिविल डिफेंस सायरन की आवाजें इस्तेमाल न करें। हुकूमत ने हफ्ते के रोज तमाम मीडिया चैनलों को मशवरा दिया है कि वो अपने प्रोग्रामों में कम्युनिटी बेदारी मुहिम के अलावा शहरी दफा के फिजाई हमले के सायरन का इस्तेमाल करने से गुरेज करें। एक एडवाइजरी में डायरेक्टोरेट जनरल फायर सर्विस, सिविल डिफेंस और होम गार्ड्स की जानिब से कहा गया है कि डिफेंस एक्ट 1968 के तहत हासिल इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए तमाम मीडिया चैनल से दरख्वास्त की गई है कि वो अपने प्रोग्रामों में सिविल डिफेंस के फिजाई हमलों के सायरन की आवाजों को कम्युनिटी के तालीम के अलावा इस्तेमाल करने से गुरेज करें। इसमें यह भी कहा गया है कि सायरन के मामूल के इस्तेमाल से हवाई हमलों के सायरन के ताइन आम शहरियों की हसासियत कम हो सकती है और वो शहरी इसे मामूल की बात भी समझकर गलत समझ सकते हैं, जिससे कि मीडिया चैनल्स असल फिजाई हमलों के दौरान इस्तेमाल करते हैं। वाज़ेह रहे तो ये एडवाइजरी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जारी तनाज़े की वजह से बढ़ते हुए कशीदगी के दरमियान सामने आई है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ कशीदगी कम करने के लिए पहला कदम उठा ले, PDP सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से हुकूमत को हिदायत दी गई। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से हफ्ते के रोज कहा गया है कि हिंदुस्तान को बरसगीर में अपने कायदाना किरदार को कबूल करना चाहिए और पाकिस्तान के साथ बढ़ते हुए तनाव को कम करने के लिए पहला कदम उठाना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क के लिए खड़े होने और ये जाहिर करने का लम्हा है कि इसकी असल ताकत उसके अज़म ताकत और अमन के अज़म में है। महबूबा मुफ्ती का ये तबसरा अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो के पाकिस्तान आर्मी के चीफ आसिफ मुनीर से बात करने के बाद सामने आए हैं और दोनों फरीकीन पर जोर दिया गया है कि वो कशीदगी को कम करने के तरीके तलाश करें। महबूबा मुफ्ती ने पोस्ट में मजीद कहा है कि अगरचे अमेरिकी नायब सदर JD वनीस ने इब्तिदा में कहा था कि अमेरिका हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी में एक खास नुक्ते से आगे मदाखलत नहीं करेगा, लेकिन सूरत हाल की तशवीशनाक शिद्दत की रोशनी में अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने अब पाकिस्तानी आर्मी चीफ से राब्ता किया है और कशीदगी को कम करने पर भी जोर दिया है।
हिंदुस्तान की जानिब से पाकिस्तान को खबरदार किया गया कि मुस्तकबिल में दहशतगर्दी के हमलों को जंगी कार्रवाई के तौर पर ही समझा जाएगा। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को सख्त इंतबाह जारी करते हुए कहा है कि सरहद पार रवाबाद के साथ आइंदा किसी भी दहशतगर्दाना हमले को जंगी कार्रवाई के तौर पर ही देखा जाएगा और फैसला कुन जवाब ही दिया जाएगा। ये इंतबाह पाकिस्तान की तरफ से गुज़िश्ता 3 रातों में ड्रोन और मिसाइली हमलों के सिलसिले के दरमियान आई है, जिसमें शुमाली हिंदुस्तान में फौजी और शहरी दोनों इलाकों को निशाना बनाया गया है। ज्यादातर हमलों को भारत के फिजाई दफाई निजाम ने कामयाबी से रोक दिया था। जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में 2 हफ्ते कबल पाकिस्तान से मुंसलिक दहशतगर्दों के साथियों की जानिब से 27 सयाहों को निशाना बनाया गया था और वहशियाना कत्लेआम के बाद से ही कशीदगी में इजाफा हुआ था। जवाबी कार्रवाई में हिंदुस्तान ने भी ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचों पर दुरुस्त मुजाइले हमले कर दिए थे। वहीं पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए सूरत हाल को बढ़ाते हुए भारी शहरी इलाकों को भी ड्रोन से निशाना बना दिया। इंटेलिजेंस जराये का ये कहना है कि इन हमलों से पाक फौज खासतौर पर इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के POJK से काम करने वाले दहशतगर्दों ग्रुपों की मदद करने में गहरी मदाखलत को भी मजीद बेनकाब करती है। सऊदी अरब के वजारत खारजा ने कशीदगी को कम करने के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बातचीत में शामिल किया। सऊदी अरब के वजारत खारजा शहजाद फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला ने हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी हम मनसबों के साथ अलग अलग फोन कॉल की है, जिससे इलाकाई इस्तेहकाम और फौजी कशीदगी में कमी पर तबादला ख्याल किया गया। शहजाद फैसल ने हिंदुस्तान के वजीर खारजा S जयशंकर के साथ पाकिस्तान के नायब वजीर आजम इसहाक डार से भी बातचीत की है। उनने बातचीत में कशीदगी को कम करने और जारी तनाज़ात को हल करने पर तवज्जो मरकूज की है। वहीं शहजादा फैसल की जानिब से दोनों दोस्त ममालिक के साथ अमन, सलामती और मुतवाज़न ताल्लुकात को फरोग देने के लिए मुलाकात के अज़म का भी आदा किया गया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से पाकिस्तान की गोलाबारी से जाबहाक होने वाले के लवाहिकीन के लिए 10 लाख रुपए एक्सग्रेशिया देने का ऐलान किया गया। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से हफ्ते के रोज मरकज के जेर इंतजाम इलाके में पाकिस्तानी गोलाबारी में अपनी जाने गंवाने वालों के लवाहिकीन के लिए 10-10 लाख रुपए की एक्सग्रेशिया रकम का ऐलान किया गया है। पिछले 4 दिनों में पुंछ, राजौरी, जम्मू और बारामूला सेक्टर में एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर और 19 देहाती मारे गए हैं, जबकि हिंदुस्तानी मसला अफवाज ने 7 मई को सरहद पार से 9 दहशतगर्दों के बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया था। वाज़ेह रहे तो बुध के रोज पुंछ में 13 शहरी हलाक हुए थे, जबकि जुम्मा को उड़ी में और पुंछ में 2 दीगर मारे गए। हफ्ते की सुबह पाकिस्तानी गोलाबारी में एक सीनियर सरकारी अफसर समेत मजीद 5 शहरी भी अपनी जानों से हाथ धो बैठे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से एक्स पर एक पोस्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान की जानिब से हालिया गोलाबारी से मासूम जानों के जाया होने पर मुझे बहुत दुख हुआ। मेरी हुकूमत हमारी लोगों की मुश्किलात को कम करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। इसके साथ ही उनकी जानिब से सभी हलाक होने वाले लोगों के लवाहिकीन के लिए 10-10 लाख रुपए की एक्सग्रेशिया रकम का ऐलान भी किया गया है। और मेंबरान पार्लियामेंट मियां अल्ताफ की जानिब से पुंछ और राजौरी में सरहद पार से गोलाबारी से ADDC राजौरी समेत दीगर की मौत पर अफसोस का इजहार किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबरान पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद की जानिब से हफ्ते को सरहद पार गोलाबारी में पुंछ और राजौरी इलाकों में मासूम जानों के जाया पर अपने दुख का इजहार किया गया। अपने एक बयान में मियां अल्ताफ की जानिब से JKAS अफसरान और ADDC राजौरी राजकुमार थापा की हलाकत को अफसोसनाक करार दिया गया है और अफसोसनाक करार देते हुए उन्होंने मजीद कहा है कि गुज़िश्ता चंद दिनों से सरहद पार से जारी गोलाबारी में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं। उन्होंने कहा है कि इत्तलात के मुताबिक कल से अब तक एक सीनियर अफसर और एक नाबालिग समेत कम से कम 5 अफराद अपनी जान गंवा चुके हैं। उनकी जानिब से इंतजामिया पर जोर दिया गया है कि मुतासिरा इलाकों में लोगों को एम्बुलेंस समेत मुनासिब तिब्बी सहूलियात भी फराहम की जाए। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर ने, क्योंकि आपकी सेहत है हमारी तरजीह। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।